बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन ग्रामी, दुनिया के बदलते हालात में अनहोनी खबरें तवातुर के साथ सुनने को मिल रही हैं। इसराइल जो हमेशा से फ़लस्तीन और अरब ममालिक के वजूद से इनकार करता रहा है, अब वही अरब ममालिक उसके साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करने में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, जो कि दरअसल अरब ममालिक की तबाही का पेश खैमा है। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के बारे में वो तफसीलात दी जा रही हैं जो इससे पहले आपने नहीं सुनी। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि यूएई के बाद अगला अहम मुसलमान मुल्क कौन सा है जो इसराइल से सिफारती ताल्लुकात का शदीद ख्वाहिशमंद है। इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। नीज़ हमारी हौसला अफजाई की खातिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाजरीन मोहतरम, अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन अमन मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात इस्तवार करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। खबर रिसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन ताल्लुकात को मामूल पर लाना एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हमारे दो अजीम दोस्तों के माबैन तारीखी अमन मुआहदा है। बादजा सहाफियों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल और इस खित्ते में मुसलमान पड़ोसियों के माबैन मजीद सिफारती कामयाबियां मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब अमरीका के सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने इसराइल और UAE के माबैन अमन मुआहदे को तारीखी दिन और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए एक अहम कदम करार दिया है। माइक पोम्पियो ने कहा कि अमरीका को उम्मीद है कि ये काबिल तहसीन कदम खित्ते में 72 बरस की दुश्मनी को खत्म करने वाले मुआहदों के सिलसिले में पहल होगा। अमरीका में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने कहा कि ये सिफारतकारी और खित्ते के लिए एक फतह है। उन्होंने मजीद कहा कि ये अरब इसराइल ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त है, जिससे तनाव कम होता है और मस्बत तब्दीली के लिए नई तवानाई पैदा होती है। इलावाजी अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और अबूधाबी के वली अहद शहजादा मोहम्मद अल नहान के मुश्तरका बयान में कहा गया कि उन्हें उम्मीद है कि ये तारीखी पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में अमन को आगे बढ़ाएगी। अमरीका के सदर ने कहा कि इसराइली और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद आइंदा हफ्तों में सरमायाकारी, सियाहत, बराह रास्त परवाजों, सलामती और बाहमी सिफारत खानों के कयाम से मुतल्लिक दो तरफा मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत के साथ अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर इसराइल फलस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के बड़े हिस्सों को मुंसलिक करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत के साथ अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर इसराइल फलस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के बड़े हिस्सों को मुंसलिक करने के अपने मंसूबों को मुअत्तल कर देगा। इसराइल अरब और मुस्लिम दुनिया के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को वसअत देने पर अपनी कोशिशों पर तवज्जो देगा। अमरीका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात को यकीन है कि दीगर ममालिक के साथ सिफारती कामयाबियां मुमकिन हैं और इस मकसद के हसूल के लिए मिलकर काम करेंगे। सदर ट्रंप के जवाब में इसराइली वजीर आजम ने इब्रानी जुबान में ट्वीट किया कि ये तारीखी दिन है। एक सीनियर इसराइली ओहदेदार ने बताया कि मगरबी किनारे के इलाकों में इसराइली खुदमुख्तारी का मामला ताहाल एजेंडे में शामिल है। इस ज़मन में ओहदेदार ने मजीद बताया कि ट्रंप इंतजामिया ने हमसे खुदमुख्तारी पर मबनी ऐलान को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने के लिए कहा है, ताकि अरब अमारात के साथ तारीखी अमन मुआहदे पर अमल दरामद मुमकिन हो सके। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ममलिकत बराए अमूर खारजा अनवर ग्रेकिश ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने का मुआहदा एक जुर्रतमंदाना इक़दाम है, जिससे तवील अरसे से जारी इसराइल और फलस्तीन तनाज़ा के हल को मुमकिन किया जा सकेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक में सिफारत खाने से मुतल्लिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसमें यकीनी तौर पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नाजरीन, आपको बताते चलें कि 27 नवंबर 2015 में इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात में बाकायदा सिफारती सतह का मिशन तैनात करने की मंसूबाबंदी कर ली थी। इसराइल की अरब रियासतों के साथ रस्मी तौर पर सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं। इसराइल की रस्मी सिफारती ताल्लुकात दो पड़ोसी अरब ममालिक मिस्र और उर्दन से हैं।
2015 में ईरान का अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतों से जौहरी प्रोग्राम पर मुआहिदा हुआ था, जिसके बाद से अरब रियासतों और इसराइल में कुर्बत बढ़ गई थी, क्योंकि इसराइल और अरब ममालिक इस मुआहिदे के खिलाफ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह फ़लस्तीन पर इसराइल के कब्जे को करार दिया जाता है। इसराइल ने मशरिक़ी यरूशलेम पर 1967 को 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग के दौरान कब्जा किया था और बाद में उसका इल्हाक कर लिया था, जिसे बैनुल अक़वामी बिरादरी ने कभी तस्लीम नहीं किया। इसराइल पूरे शहर को अपना दारुल हुकूमत करार देता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरिक़ी यरूशलेम को अपनी मुस्तक़बिल की रियासत के दारुल हुकूमत के तौर पर देखते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात 2014 में ख़त्म हो गए थे, जबकि फ़लस्तीन ने ट्रंप की जानिब से अमन मंसूबे को पेश किए जाने से कबल ही मुस्तरद कर दिया था। फ़लस्तीन और आलमी बिरादरी इसराइली आबादियों को जेनेवा कन्वेंशन 1949 के तहत गैर कानूनी करार देती है, जो जंग के दौरान कब्जे में ली गई जमीन से मुतल्लिक है, जबकि इसराइल बैतुल मुक़द्दस को अपना मरकज करार देता है। नाज़रीन मोहतरम, इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुतअद्दिद बार ऐलान किया था कि इसराइल के आज़ाद फ़लस्तीन के इलाकों तक तोसी और इसके इसराइली रियासत में इंज़माम के मंसूबे पर 1 जुलाई से काबीना में बहस शुरू होगी, ताहम ये मुलतवी कर दी गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने 23 अप्रैल को कहा था कि अगर मकबूजा मगरबी किनारे का इसराइल में इंज़माम किया गया तो फ़लस्तीनी हुकाम के इसराइल और अमरीका से मुआहिदे को मुकम्मल तौर पर मनसूख तस्वर किया जाएगा। उनका कहना था कि हमने अमरीका और इसराइली हुकूमत समेत मुतल्लिका बैनुल अक़वामी फ़रीक़ैन को आगाह कर दिया कि अगर इसराइल ने हमारी ज़मीन के किसी हिस्से का इंज़माम करने की कोशिश की तो हम हाथ बांधे नहीं खड़े रहेंगे। 6 अक्टूबर 2019 को इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो मुस्तक़बिल के मुमकिना मुआहिदों के पेश ख़ैमा के तौर पर इन अरब ममालिक के साथ अदम जाहरियत का समझौता कर रहे हैं, जिन्होंने इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। इससे तकरीबन 1 साल कबल इसराइली वज़ीर आज़म ने ओमान के सुल्तान काबूस के साथ अचानक मुलाकात की थी। दूसरी जानिब इसराइल का कहना था कि उन्होंने जुलाई में बहरीनी हम मनसब से पहली मर्तबा दौरा वाशिंगटन के मौका पर अवामी सतह पर मुलाकात की। जून के आखिर में इसराइली सहाफ़ियों के एक गिरोह ने इसराइल और फ़लस्तीन अमन के हवाले से अमरीकी सरबराही में बहरीन में होने वाली इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, ताहम सूरत हाल उस वक्त ज़्यादा अच्छी नहीं रही जब अरब रियासतों से एक गिरोह इसराइल के दौरे पर आया। अलकलम न्यूज़ के मोहतरम सामईन, ये मुआहिदा दीगर अरब ममालिक के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हमवार करने के सबब बने। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदीया अरब इसराइल का अगला निशाना है, जिसके लिए बहुत सा होमवर्क कर लिया गया है। इस सिलसिला में 26 जनवरी 2020 को यह रिपोर्ट सामने आई थी कि इसराइल और सऊदीया अरब के दरमियान ताल्लुकात पर जमी बर्फ हर गुजरते दिन के साथ पिघलती जा रही है और इसराइल ने अपने शहरियों को पहली मर्तबा सऊदीया अरब जाने की बाज़ाब्ता इजाज़त दी। फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी AFP के रिपोर्ट में बताया गया था कि इसराइल के वज़ीर दाखिला आरियाई देरी ने मुल्क की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से मुशावरत के बाद बयान जारी किया कि इसराइली शहरियों को 2 सूरतों में सऊदीया अरब जाने की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि इसराइली शहरी मजहबी अमूर यानी उम्रे या हज की अदायगी या फिर कारोबारी वजूहात या सरमायाकारी की गर्ज से 90 दिन के लिए सऊदीया अरब का दौरा कर सकेंगे। इससे कबल इसराइल के अवाम किसी तीसरे मुल्क खसूसन उर्दन से होकर सऊदीया अरब जाते थे, लेकिन अब वो बराह रास्त सऊदीया अरब जा सकते हैं। ताहम इस बयान के दूसरे ही रोज सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने वाजे किया था कि इसराइल का पासपोर्ट रखने वाले अफराद सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू देते हुए वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद का कहना था कि हम फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदे और मसले के हल की हिमायत करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था कि ये मसला ज़रूर हल होना चाहिए और फ़लस्तीनियों को उनके हकूक दिलवाने के लिए होने वाली हर कोशिश की हिमायत करेंगे। नाजरीन, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मगरबी किनारे के अहम हिस्सों को जम करने से मुतल्लिक मुतअद्दिद ऐलानात के बाद मशरिक़ वस्ता में किसी नई कशीदगी को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से मंसूबे को तर्क करने का मुतालबा किया था।
रवां साल 2 जून को मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा ने कहा था कि इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे के इंजमाम के लिए यकतरफा फैसला मशरिक वस्ता के अमन अमल को खतरनाक धचका होगा। नाजरीन, इसराइल को तस्लीम करने के बाद UAE का झुकाव उसकी जानिब हो जाएगा, जबकि फलस्तीन एक और मुसलमान मुल्क की हिमायत से महरूम हो जाएगा, जो कि पहले ही दुनिया की मजलूम तरीन रियासत है। आखिर में दुआ है कि फलस्तीन को जल्द आज़ादी नसीब हो और अल्लाह की रहमतें उसका मुकद्दर ठहरें। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और हमारे पेज अलकलम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दीगर दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।